नमस्कार। आइए इस समय हम एक ऐसे सच्चाई के विषय में बात करेंगे जिसको जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो सच्चाई है लोक पर पाप कैसे जीवंत हुआ और पाप पर मृत्यु। आइए जानने के लिए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे लोक के विषय में कि लोभ क्या है और लोभ पर पाप कैसे जीवंत होता है। लोभ या लालसा ये अपने आप में सही विवरण नहीं है, अर्थात इस शब्द का वास्तविक अर्थ है बुरी इच्छा, और इस पर नियंत्रण पाने में मनुष्य लगभग नाकाम ही है। मनुष्य लगभग नाकाम ही है। हम इसे बुरी इच्छा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर द्वारा दी गई इच्छा के विरुद्ध अधिक प्राप्त करने की हमारी जो लालसा है, जो परमेश्वर नहीं चाहता। उदाहरण के लिए जैसे खाना खाना एक सामान्य सी बात है, परंतु पेटू होना और जैसे नींद लेना भी एक सामान्य सी बात है, परंतु सुस्त या आलसीपना में लीन होना और जैसे विवाह सब बातों में आदर मानी जाए, पर व्यभिचार या कुदृष्टि करना, इस तरह की कोई भी अभिलाषाएं बुरी इच्छाओं का प्रतीक है और ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है। कोई बुरी इच्छा वैसे लगती नहीं जैसे कि वास्तव में वह होती है, पर शैतान इसे ऐसे सुंदर सजा देती है, सुसज्जित कर देता है कि मनुष्य उसकी ओर खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। शैतान प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य और कमजोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ है। उसे मालूम है कि हमें कौन सी बातें लुभाती, ललचाती और बहकाती है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें बुरी इच्छा ने परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कार्यों को या आज्ञा न मानने के जीवन शैली को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से पीड़ाएं उत्पन्न हुई थी। जैसे हवा को मना किए हुए फल की अभिलाषा से जूझना पड़ा था और उसकी अभिलाषा ने परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कृत्य के लिए द्वार खोल दिया, जिसके वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और जैसे आमोन ने तामार की लालसा की और उसकी इस तरह की अनियंत्रित अभिलाषा ने उसे जानवर के स्तर से नीचे ला दिया। और इसी तरह से जैसे अहाब ने नाबोत की दाग के बारी की इतनी लालसा की कि उसने विनाशकारी कार्यों को अंजाम दिया। और जैसे बैतशेबा के लिए राजा दाऊद की अभिलाषा एक व्यभिचार तथा हत्या का कारण बना। इसी तरह की बहुत सी अभिलाषाएं हो सकता है जिसमें मनुष्य खींचकर परीक्षा में पड़ते हैं और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाती है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बाइबल इसी शिक्षा पर जोर देती है और पाप के प्रति मृत्यु दंड की कठोर घोषणा भी करती है। जैसे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी के पत्री 6 अध्याय वचन 23। बाइबल में अभिलाषाओं और उससे उत्पन्न परिणामों का विवरण कुछ इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। जैसे लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है।
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 14 और 15। अब हम पाप के विषय में देखना चाहेंगे कि पाप क्या है। सच कहिए तो इस पृथ्वी पर मनुष्यों के यदि कोई भयंकर समस्या है तो वह है उसका पाप। और पाप क्या है? वास्तविक में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कि पाप क्या है। इस दुनिया में लगभग पाप अपराध के विषय में अधिकतर सुनने को मिलते रहता है, परंतु जो लोग इसके विषय में जानते हैं उन्हें पता है कि पाप एक बुराई है, दुष्टता तथा सब प्रकार की अभक्ति है, और यह तमाम अच्छाइयों के विरुद्ध है। बाइबल में पाप की परिभाषा को कुछ इस प्रकार से बताया है, जैसे लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय वचन 4। पाप भी कई प्रकार से हो सकते हैं, पर बाइबल में पौलुस प्रेरित ने विशेषकर पापों का वर्णन शारीरिक दुष्कामनाएं कहते हुए कुछ इस प्रकार से उल्लेख करते हुए उसने लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। आगे उसने यह भी लिखा है, और इनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले से कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। गलाती की पत्री 5 अध्याय वचन 19 से 21 तक। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि शारीरिक दुष्कामनाएं ही मनुष्य के लिए विशेषकर पाप है। अन्य शब्दों में पाप की परिभाषा यह भी होता है कि परमेश्वर का नियम विद्यमान है, परंतु जब कोई उसे मानने से चूक जाता है या उसके नियम को तोड़ता है तो वह पाप करता है। और पाप का यह पातक स्वभाव मानव शरीर में जन्मे किसी भी व्यक्ति को डसने से नहीं छोड़ता है। सब के सब उस पाप की आक्रामक शक्ति के शिकार हुए हैं और होते भी हैं, और इस तरह से मनुष्य अपने पापों के कारण परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। पवित्र बाइबल इसलिए स्पष्ट कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमी की पत्री 3 अध्याय वचन 23। और जैसे लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय वचन 2। अर्थात पाप मनुष्य को परमेश्वर से बहुत दूर कर देता है।